एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। उसी गांव में आर्य नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसने सोचा क्यों ना उस हवेली में रहा जाए। उसने हवेली में रहने की बात अपने माँ बाप को बताई। उन्होंने उसे वहां रहने से मना कर दिया। उसने अपने माँ बाप से कहा, मुझे डर नहीं लगता। आर्यन एक निडर लड़का था जो भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसने अपने माँ बाप को वहां रहने के लिए मना लिया। उसके माँ बाप ने भी उसको वहां रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों के बाद वह हवेली में रहने के लिए चला गया। कुछ समय तो उसके साथ सब कुछ ठीक हुआ, पर एक रात को उसे कुछ आवाजें आने लगी। वो आवाजें बहुत अजीब सी थीं। धीरे धीरे उसके मन में अजीब ख्याल आने लगे। उसे लगने लगा शायद यहाँ भूत रहते हैं। पर उसने अपने मन को समझाया और उसने सोचा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। भूत भूत कुछ होते ही नहीं है। ये सब मेरे मन का वहम है। एक दिन आर्यन जब अपने कमरे में अकेला था तो उसे एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह बाहर देखने गया तो उसने देखा एक छोटा सा बच्चा बाहर खड़ा हुआ है जो बहुत अजीब सा लग रहा है। आर्यन ने उस बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? वो बच्चा बोलता है, मैं एक भूत हूँ लेकिन मैं डराता नहीं हूँ। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। भूत बच्चे ने आर्यन से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आर्यन ने कहा, तुम डरावने भूत तो लगते नहीं हो। क्या तुम सच में एक भूत हो? तुम्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बच्चा बोलता है, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? आर्यन ने खुशी खुशी हाँ कर दी। वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। भूत बच्चा आर्यन को अपने भूत दोस्तों से मिलवाता और रात में वो सब साथ खेलते। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। आर्यन को लगने लगा कि जो भूतों की बातें हमें कहानी में बताई जाती हैं, असल जिंदगी में भूत वैसे होते ही नहीं हैं। एक दिन उसके गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। आर्यन अपने भूत दोस्त के साथ उस मेले में गया। उसे वहां एक ज्योतिषी मिली। ज्योतिषी ने आर्यन को देखा और बोलते हैं, तुम्हारे पास तो अद्भुत शक्तियां हैं, तुम तो भूतों से बातचीत कर सकते हो। आर्यन ने कुछ कहा नहीं क्योंकि उसने अपने दोस्त से वादा किया था कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। आर्यन को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी दोस्ती एक भूत के साथ है। उसने सोचा क्यों ना अपने दोस्त को गांव वालों से मिलाया जाए। वो अपने दोस्त को गांव वालों से मिलाता है और उसके बारे में बताता है कि ये मेरा दोस्त है, पर जैसा लोग कहानियों में बताते हैं कि भूत बुरे होते हैं, ये वैसा नहीं है। ये हम लोगों जैसा ही अच्छा है। गांव वाले पहले तो हैरान हो गए कि आर्यन एक भूत के साथ बातें करता है और उसके साथ रहता है, पर बाद में वो समझ गए कि ये भूत औरों जैसा नहीं है, ये अच्छा भूत है। भूत बच्चे ने सिखा दिया कि अगर हमें कोई डरा रहा है तो हमें उसे अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। उसके बाद गांव वाले और आर्यन ने मिलके भूत बच्चे की सारी तकलीफों को दूर कर दिया और उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ समय के बाद भूत बच्चे की आयु पूरी हो गई और वो भगवान के पास खुशी खुशी चला गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों को उनके असली स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे आपके साथ कैसे भी हों। डर और भय छोड़कर हमें दूसरों के साथ सहयोग और मित्रता करनी चाहिए। इसके रूप में आर्यन ने दिखाया कि हमारी आत्मा में डर का तो कोई स्थान है ही नहीं। अगर दोस्ती सच्ची है तो हम सभी भूतों से जीवन में बेहतर कर सकते हैं। Subscribe to our channel, join the fun. Kids Toon World for